मनुष्य पैदा होता है, जन्म लेता है इस धरातल पर। जब माँ के गर्भ से उसकी उत्पत्ति होती है तो उसे भी नहीं पता होता है कि उसका आने वाला जीवन यह किस प्रकार का होगा, कितनी संघर्ष भरी चुनौतियां उसके समक्ष होगी और इन चुनौतियों से क्या वह लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। इसे ही हम साधी, सरल और जनमानस की भाषा में कहते हैं कहानियां, किस्से, जो किसी को प्रेरणा देते हैं तो किसी को कुछ सीख देते हैं। आज के इस अंक में हमारे शो के मेहमान है, थोड़ा ठीक कर देते हैं व्याकरण का एरर, ग्रामेटिकल एरर आप लोगों की भाषा में जिसे कहे तो आज की मेहमान है अर्चना डेहरिया जी। अब इनकी तारीफ में क्या कहा जाए, इनके बारे में क्या कसीदे पढ़े जाए? बहुत सारे। कसीदा नंबर 1 बहुत ज्यादा बोलती है, कसीदा नंबर 2 मतलब ये टैलेंट नहीं है, इसे हम बता दिए मजाक मजाक में। इनके बारे में ये कुछ आईटीआई वाईटीआई कर रही है, कंप्यूटर में इनको इतना ज्ञान है जितना खुद कंप्यूटर बनाने वालों को भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरी बात क्या है इनके बारे में? तीसरी बात ये बहुत टैलेंटेड किस्म की लड़की है, गाना वाना गाती है, बोल रही थी गाना वाना सुनाऊंगी नहीं लेकिन। चौथी बात क्या है, ये बहुत दृष्टिहीन होके भी इतनी बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई में रही है, सारी चीजों में रही है ये सारी। तो आपका स्वागत है ऑन द हरीश पॉडकास्ट। कैसे हो भाई आप बताओ? बहन आप कैसी हो बताओ? बहुत अच्छी हूँ सर मैं। थैंक यू आपके ब्रॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। इसको ना पॉडकास्ट बोलते, पॉडकास्ट बोलो, पॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट पॉडकास्ट। हाँ कोई नहीं, तो मतलब बहुत सारे लोग बोलते ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, इसमें क्या चुआ। अच्छा मेरे को एक बात यस सर। बताओ, पहले तो आप बताओ कि तुम्हारी जर्नी कैसी रही। जर्नी का समझते हो मतलब, जैसे तुम जन्म ली इस धरातल पर, उसके बाद क्या क्या हुआ अब तक के, ये थोड़ा सा बता दो दर्शकों को। मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी हुई शुरू से ही। मेरे जर्नी में मुझे कोई वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आई ज्यादा सी, बट सब कुछ सही हुआ। पढ़ाई लिखाई हुई, घर में सब गाइड करने वाले ब्रदर्स लोग थे। बस ब्रदर्स लोग। यस। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से की? वो मैं पढ़ाई 1 साल में जबलपुर में पढ़ी थी, पर वहाँ फैसिलिटीज ना होने के अलावा फिर इसलिए मैं ब्लाइंड स्कूल नागपुर ब्लाइंड बॉयज इंस्टीट्यूट में 1st से लेकर 7 तक पढ़ी। फिर उसके बाद कुरवेज न्यू मॉडल हाई स्कूल में 8 to 10, फिर 11 से लेके बीए फाइनल ईयर तक मैं अम्बेडकर कॉलेज में पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने ट्रांसफर कर लिया अपने आप को, महाराष्ट्र को बाय बाय बोल के फिर एमपी में आ गई अपनी जन्मभूमि स्थान पर। उसके बाद मैं एमए 2 साल का अपने सिवनी जिला से कंप्लीट किया, और अब मैं करंट एजुकेशन कर रही हूँ जबलपुर जिला से आईटीआई। ओ भाई, महाराष्ट्र को बाय बाय बोल दिया, काहे? अच्छा नहीं लगा था क्या महाराष्ट्र? नहीं अच्छा तो था, लेकिन लाइफ ने मोड़ ले लिया था ना, इसलिए लॉकडाउन लग गया था ना उस पर। लॉकडाउन लग गया था तो इन्होंने भी अपनी जिंदगी में महाराष्ट्र से लॉकडाउन लगाकर स्थलांतरण कर लिया मध्य प्रदेश की ओर। एमए यस सर। तुमने एमए एमए मास्टर्स? यस सर, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री से था, हिस्ट्री से एमए किया है। बुद्धिमान, इतिहास की जानकार, ये क्वालिटी तो बताना ही भूल गए हम। अब हमको नहीं बताओ, सर। चलो यस सर। कोई नहीं, तुम आईटीआई कर रही हो और ये तो थोड़ा अजीब सा आईटीआई है, कंप्यूटर वाला, इसके बारे में जानकारी दो जल्दी। हाँ। यस सर, यस सर। आईटीआई जो होता है नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग, ठीक है, एनसीबीटी के आधार पर होता है और एक एसएबिलिटी के आधार पर होता है। तो मैं एनसीबीटी वाला कर रही हूँ, जो नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, ये है आईटीआई का फुल फॉर्म। ठीक है। और आईटीआई के अंदर 32 ट्रेड है, जिनमें से वेरी विजिलेबल वेरी बेस्ट थ्रेड कोपा, इस थ्रेड से मैं अपना आईटीआई कोर्स कर रही हूँ। ये कोपा कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है ये 1 ईयर का होता है। इसमें करना कुछ नहीं होता, बस 10 क्लास पास होना चाहिए और मैथ्स और साइंस में क्वालिफाई होना चाहिए बस। और इसका वीआई ब्लाइंड पर्सन के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, वहीं से मिलता है 4000 मंथ।
अच्छा, अभी जैसे समझो कोई दृष्टिहीन बच्चे तुमको सुन रहे हो, उनको करना होगा तो कैसे करे बता दो ये भी। कुछ नहीं, वो सब आसान है। ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, उस आधार पर फॉर्म भरना पड़ता है। फिर उसके बाद लिस्ट आती है। लिस्ट आने के बाद अपने मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपको इस तारीख को आना है। डेट दी जाती है, उसी तारीख पर काउंसलिंग होती है। अपन को डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ता है। फिर कॉलेज में वेरीफाई होती है और एडमिशन हो जाती है बिना किसी शुल्क के। बिना किसी शुल्क के। अच्छा हमको यस सर। बता, लोग बोलते हैं कि अर्चना बहुत चबर चबर करती है, बहुत बढ़िया बोलती है, मतलब वो तो मैं आम भाषा में बोल रहा था, बहुत चबर चबर, मतलब उत्कृष्ट प्रकार की अति उत्तम वक्ता है अर्चना। तो इसके पीछे का राज क्या है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं कोई हम राज। वक्ता नहीं हूँ, मैं इस आम इंसान हूँ बस। अच्छा और मैं ठीक है। आपको बताना भूल गई कि हमारे आईटीआई में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग, न्यू फाइल क्रिएट करना, फोल्डर्स बनाना, वेब डिजाइन, स्पेशल अकाउंट, और नेटवर्किंग, सर्फिंग, ये सब कुछ सिखाया जाता है। तुमको आता है ये सब? यस सर। रिज्यूम बनाना आता है मुझे, टेबल क्रिएट आता है। बाकी तो और भी चीजें आती हैं, बट वो कंप्यूटर सामने होता है ना, तभी सब कुछ याद आता है। हाँ बात है बे, ये तो तुम जो बता रही थी मेरे सिर के ऊपर से निकल रहा था। लेकिन तुमको इतना कुछ आता है, सल्यूट है। कंप्यूटर की देवी, सल्यूट है तुमको। अब हमको ये बताओ कि जैसे मतलब तुम गांव में रहती हो, है ना, अभी गांव में रहती हो, तो हाँ मेरे को यस, ये मैं समझ। ग्रामीण एरिया से हूँ। हाँ हाँ हाँ, ग्रामीण एरिया से। तो जैसे तुम नागपुर आई है ना, पहले उधर से गांव से नागपुर आई, फिर अभी जबलपुर में हो, फिर मतलब ऐसी भटकंती चल रही तुम्हारी जिंदगी में। तो ये जितना भी तुम सफर किया, अलग अलग जगह में रही हो, तो ये इस जर्नी से क्या सीखा, क्या है तुमने? मैंने सीखा है मतलब सीखा तो बहुत कुछ है, क्योंकि जो चीजें महाराष्ट्र में है वो एमपी में नहीं है। ये सीखा पहली बात तो ये। और मुझे तो थोड़ी कठिनाई हुई एमपी में आने के बाद, क्योंकि हम महाराष्ट्र में बहुत सारी गर्ल्स मस्तियां करते थे, एक नंबर फ्री कुछ रहते थे, सब कुछ था। यहाँ आने के बाद बहुत सी कठिनाइयां हुई, क्योंकि थोड़ी गर्ल्स के साथ ज्यादा टाइम लगा मिलने जुलने में यहाँ की। और हॉस्टल्स में थोड़ा छोटा था, तो हॉस्टल्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। फिर उसके बाद आईटीआई करने के लिए सोचे तो हॉस्टल्स नहीं मिला। और हमारे यहाँ आईटीआई में अभी चल रहा है काम, रोड खराब हो गई है, इस वजह से हम आंदोलन किए थे 2 तारीख से। तो हमारे अच्छा आंदोलन के दरमियान आंदोलन, फिर। एक मिनट, आंदोलन की थी तुम, ठीक है, ये आंदोलन के बारे में भी बता दो, क्यों की थी? हाँ यस सर, हमारा 2 जून 2022 से आंदोलन चल रहा था। हमारे आंदोलन करने की वजह ये थी क्योंकि हमें लैपटॉप नहीं मिला है। जो लैपटॉप दिया जाता है गवर्नमेंट के आधार पर आईटीआई करने वालों को, तो वो नहीं दिया गया था। और जो 4,000 4 मंथ महीना मिलता है, स्टाइफंड बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट देती है उसे, तो वो भी हमें प्रोवाइड नहीं किया गया था। और उसके साथ साथ जो हमारी थियोरी की क्लास तो होती आंदोलन, है, जो यस सर, जो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जो क्लास होती है, जो कोपा प्रैक्टिकल करते हैं ना, उसका थियोरी का होता है, तो उसकी एक अलग से क्लास होती है। तो वो भी नहीं लग रही थी इसीलिए। और हमारे प्रैक्टिकल के टीचर्स को निकाला गया था बीच सत्र में, तो इसलिए हमारा आंदोलन चल रहा था। अच्छा जी, इसलिए इनका चल रहा हाँ था आंदोलन। अब गवर्नमेंट का हाँ। मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कोई इंसान हमको सुन रहा है, तो इनके 4,000 रुपया और वो जो भी कंप्यूटर लैपटॉप जो मांग रहे हो दे दो। हाँ, ऐसे ही तो बोलना चाहते हो ना तुम? यस सर, क्या? कुछ नहीं, हम बता रहे थे, यदि कोई सुन उन रहा है, ऐसा सुनेगा नहीं, हम छोटे पॉडकास्टर है अभी, लेकिन कोई सुन ले गलती से तो 4,000 रुपया इनको दे दो, जो इनका हक है। और यस इनको सर। लैपटॉप दो जो इनका हक है। और अच्छी शिक्षा प्रणाली आवंटित कराई जाए इन लोगों के लिए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह पाए। सही तो बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही सर, एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट एंड वेरी वेल थॉट। क्या बात है, तुम बहुत कमाल की इंग्लिश बोली हो। अच्छा हमको ये बताओ अभी, कि हम ये जानना चाहते, जैसे तुम ग्रामीण विभाग से हो, है ना, ग्रामीण एरिया से हो, और तुम शहर में भी रह चुकी हो, तो हाँ, दृष्टिहीन लोगों के प्रति गांव के लोगों का व्यवहार कैसा होता है और शहर के लोगों का व्यवहार कैसा होता है?
सर गांव का मतलब गांव के लोग जब दृष्टिहीन व्यक्ति को देखते हैं, जैसे कि अकेले जाते हुए या फिर अपन फोन चलाते हैं ना ये वाला, वो देखते हैं तो उनको मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि ये दृष्टिहीन होकर भी मोबाइल कैसे हैंडल कर लेती हैं और ये इनको कुछ नहीं दिखता, तो ये अकेले कैसे चल जाती हैं, इसको देख देख के वो शॉक्ड होते हैं। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो हंसते रहते हैं। ये गांव का एरिया का वो है और मेरे हिसाब से। और शहर में तो मैं रही नहीं हूँ, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने गई थी तो वही थी, तो शहर का मैं नहीं बता सकती लेकिन गांव का बता रही। ये तो तुम बता रही है कि शहर का नहीं बता सकती। अच्छा अभी हमको ऐसा बताओ जैसे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मदद करने में गांव के लोग ज्यादा मदद करते हैं शहर के लोग, ये ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरीके के लोग दोनों जगह होते हैं। सर वो मदद करना ना करना वो तो लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं गांव के भी, ग्रामीण एरिया की हमारे की जो हमारी मदद करते हैं। क्योंकि मेरी मदद तो हमारे ग्रामीण एरिया में तो की है, क्योंकि जब मेरा रिजल्ट आया था और आईबीपीएस का, तब मुझे रिजल्ट देखना था, तो हमारे गांव में ऑनलाइन नहीं है, पर एक एक भैया है तो वो उनके पास लैपटॉप था तो उनने मेरी मदद की थी, उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा था। लैपटॉप वाले भैया थैंक यू बोल दो उनको। ठीक है, अभी यस हमको ये सर। बता कि दृष्टिहीन लोगों को समाज से क्या अपेक्षाएं हैं, समाज सर उनके नहीं लिए नहीं। है? ठीक है, आप नहीं बताना चाहते हो इस विषय पे तो मत बताइए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे आप गाना वाना भी गाते हो ऐसा पता है, यदि आप चाहो तो फिर गा सकते हो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं सर वो गाना गाती थी बट अभी नहीं गाती, मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है। मैं फिर कभी नेक्स्ट में आऊंगी तब जरूर आपके दर्शकों को गाना सुनाऊंगी। इसके लिए मैं प्रिपेयर होके आऊंगी खुद से। अच्छा, अब आप हमारे शो में आई, हो गया, आपका यस सर। कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाते थैंक यू जाते, सर। हाँ जी, जाते जाते हम मतलब आप हमारे दर्शकों को अच्छा सा मैसेज दे जाओ, क्या मैसेज दोगी? मैं यही मैसेज दूंगी कि दर्शकों को कि आप पढ़ाई से वंचित ना रहें और अच्छे से पढ़ें और पूरी जो वैकेंसीज आती हैं उसमें फॉर्म भरकर और अपनी जॉब हासिल करे। पर हर व्यक्ति स्वयं सेल्फ पर डिपेंड होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए बस। और भाई हमेशा लाइफ में हंसते मुस्कुराते रहो, कोई भी परेशानी आए उनका सामना करो, ये कहना चाहूंगी मैं। और अपने अधिकार के लिए लड़ो, पीछे ना रहो। बोल दो, सही 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 पकड़े हो, बोल दो, बोलते चले जाओ अभी। यस सर, बस यही कहूंगी। तो ये फिर तो बोल आप रही है तो कि हो संभालने वाले। मैं क्या संभाल लूंगा, ये बोल रही है कि अपने हक के लिए लड़ो, जितनी भी जगह आ रही है फॉर्म वॉर्म भरो, एग्जाम क्रैक करो। मैं या इससे थोड़ा सा हटके बोलूंगा, पढ़ रहे हो तभी फॉर्म भरो, पढ़ नहीं रहे हो तो मत भरो फॉर्म वॉर्म, क्योंकि वैसे भी कुछ निकलना नहीं है तुम्हारा। जो भी काम कर रहे हो उसको पूरी शिद्दत से, लगन से, मेहनत से करो। क्यों, सही बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। है ना? मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी, उसमें तुम अपनी जान झोंक दो, आत्मा झोंक दो, भूत बन हाँ जाओ, मन से लगन से मेहनत से करो। करो। हाँ 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 हाँ, यही बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऐसे सो मच हरीश सर, आपके पॉडकास्ट लिस्ट में बुलाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और आई एक्साइटेड इंटरव्यू देने के लिए, मैं एक्साइटेड थी और मैंने आपको इंटरव्यू दिया, इससे अच्छी मुझे खुशी कभी नहीं मिल सकती। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आऊंगी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी थैंक यू फुल एंड वेरी हेल्पफुल पर्सन सर। क्या बात है, तुम बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलती हो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले किसी यस और सर। शो में। अगले किसी और नए मेहमान के साथ। यदि मेरी ये सीरीज पसंद आ रही है तो क्या करना है बताओ, इनको तुम ही बता दो क्या करना है। यस सर, मैं बोलूंगी दर्शकों को कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वेरी नाइस नाइस वाले कमेंट्स करो, ताकि हमारे सर को मोटिवेट करो, ताकि वो आगे और आपको नए नए मेहमानों से मिलवाएंगे और नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। चलो भाई, लड़की ने बोल दिया, वो काम करना है। चलो बाय बाय, टाटा।
अर्चना। बाय, टेक केयर, ब्लेस यू।